हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हमें देखनी है एक्सरसाइज 7.3। आज हम 7.3 का आगाज कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद 7.3 टुडे, राइट। अब 7.3 एक्सरसाइज चैप्टर ट्राइंगल्स, क्वेश्चन नंबर 1, इट्स ऑन पेज 128 ऑन योर एनसीईआरटी बुक्स। इफ यू वांट टू ओपन यू शुड ओपन, लेकिन मैंने भी लिख दिया है बच्चों बोर्ड पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में है क्या। ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, ठीक है भाई। ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी, ठीक है भाई। आर ऑन सेम बेसिस एंड दे आर आइसोसेलेस, ठीक है भैया। ये दोनों आइसोसेलेस है मेरे बच्चों, ये दोनों आइसोसेलेस है, ठीक है। ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस बच्चों, ठीक है। ओके, दे आर ऑन द सेम बेस। इसका भी बेसिस बीसी बच्चों, इसका भी बेसिस बीसी, राइट। इन दोनों का बेस बीसी है। एक बार मैं यहां से और पढ़ लूं, ठीक है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। बीसी के सेम साइड पर डी और ए है, ए और डी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नीचे और एक ऊपर हो बीसी के, बीसी के ऊपर ही है, दोनों एक ही साइड है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द, ठीक है, एट पी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी को कॉन्ग्रुएंट करना है मेरे प्यारे बच्चों। वी हैव टू मेक टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब देखो बच्चों कैसे अपन पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 करते हैं। बहुत से पार्ट्स हैं इसमें 4 पार्ट्स हैं। वी विल डू ऑल 4 पार्ट्स, राइट। अब बच्चों हम फर्स्ट पार्ट को टारगेट करने के लिए वी विल राइट समथिंग, ठीक है। तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं बच्चों। आप सिर्फ ट्राइंगल एबीसी देखो, आइसोसेलेस है ना, दैट मींस ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस है ना, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। अब आप कहोगे सर ये तो दिया ही नहीं है। आइसोसेलेस है बच्चों, और आप ए बी को बी सी के इक्वल नहीं मान सकते, या ए सी को सी बी के इक्वल नहीं मान सकते। बताऊं क्यों? जब दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल उसके नीचे बन रहा है, देखो डी बी सी, ये वाला डी बी सी, दोनों सेम बेस पे है ना, दोनों सेम बेस पे, तो आप बेस को इक्वल पार्ट्स में नहीं काउंट करते हो, ठीक है, याद रखना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी दिस इज एन आइसोसेलेस, मैंने मार्क कर दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्लियर। अब बच्चों दूसरे वाले ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल भी तो आइसोसेलेस है, डीबीसी एंड एबीसी आर टू आइसोसेलेस। तो डीबी और डीसी बच्चों ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि नीचे वाला ट्राइंगल इज ऑल्सो आइसोसेलेस। अच्छा, दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं। एंगल भी अगर चाहे तो अपन मार्क कर सकते, देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इनके अपोजिट एंगल्स भी मार्क कर लेंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों इसमें आते हैं एबीडी, अपन फर्स्ट पार्ट में आते हैं। लेट अस कंटिन्यू विथ फर्स्ट पार्ट। इन ट्रायंगल्स एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, राइट। चलो भाई, दोनों ट्रायंगल अपन ने कॉपी किए, दोनों को बना लो बच्चों। ए बी डी एंड ए डी सी विल लुक लाइक दिस, ऐसे दिखेंगे बच्चों ये, ठीक है। ये हो गया, और यार ये दूसरा वाला में से पंखा बन नहीं रहा है, पंख जैसे है, ये विंग्स की तरह है। तो ये हो गया ए डी बी बच्चों, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी, और बच्चों ए सी डी, दिस इज सी, राइट। अब बच्चों देखो ये दोनों इक्वल थे, इक्वल के सिंबल लगाओ कि हाँ भैया ये दोनों तो इक्वल है। ये बी डी इज इक्वल टू डी सी, भैया इनमें सिंबल लगाओ, ये भी इक्वल है। तो मुझे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बच्चों। तीन तीन चीजें चाहिए पड़ती है ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो बच्चों एक बात बताओ, ए बी डी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, लिख दो भैया ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब आप कहोगे सर रीजन भी तो देना पड़ेगा, तो रीजन वी विल राइट बच्चों, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी is an isosceles triangle, isosceles triangle, right। ये हो गया बच्चों। दूसरा अपन देते हैं बीडी। इस ट्राइंगल में देखो बीडी, इस ट्राइंगल में सीडी, दोनों इक्वल है, लिखते हैं बच्चों बीडी
इज इक्वल टू सी डी। अब बच्चों ये क्यों है, वाई दिस इज सेम टू दिस, बी डी और सी डी क्यों सेम है बच्चों, डी बी सी नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों नीचे वाले ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, तो दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो अब हम चलते हैं तीसरी चीज की तरफ। बच्चों थर्ड चीज दिख रही है क्या आपको, मुझे तो दिख रही है बच्चों, लेट मी सी आप लोग देख पाते कि नहीं। चलो वह टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइव क्लास होती तो मैं जरूर आपसे पूछता और टाइम लेता। बच्चों AD इज कमिंग इन दैट ट्राइंगल ऑल्सो, AD इज कमिंग इन दैट ट्राइंगल ऑल्सो, तो AD हो गया कॉमन, AD इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल ऑल्सो एंड दिस ट्राइंगल ऑल्सो, है ना। तो हम लिखेंगे AD इक्वल AD, राइट, AD इक्वल AD। रीजन कॉमन, रीजन लिखना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों साइड 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 क्राइटेरिया से बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD and this is done, पार्ट नंबर 1 खत्म। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, पार्ट नंबर 1 खत्म जरूर कर लिया अपन ने, बट पार्ट नंबर 1 से मैं CPCT ले सकता हूं और थर्ड पार्ट अपन यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या है इसका, है ना। थर्ड पार्ट के लिए अपन को फर्स्ट पार्ट पे आना पड़ेगा, तो क्या मतलब है, ऑल्दो थर्ड पार्ट सेकंड से भी हो जाए, अच्छा चलो सेकंड से कर देंगे, लेकिन मैं थर्ड पार्ट लिख लूंगा अब जब मैंने बना ही दिया है तो, ठीक है। AP बाइसेक्ट एंगल AS वेल एस एंगल D। चलो बच्चों देखेंगे अभी थर्ड क्या है। थर्ड के लिए बच्चों आप यहां पर CPCT मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक CPCT मुझे मार्क कराना है जो थर्ड की प्रूविंग में हमारी मदद करेगा। अब वो CPCT क्या है, CPCT आपको पता है कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम CPCT को एक बहुत बड़ा वेपन मान लेते हैं, हथियार मान लेते हैं, जो हमें हम शक्ल पार्ट्स इक्वल करके देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करके देता है। तो बच्चों इस रॉकेट में, दो ट्राइंगल्स के रॉकेट में ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के हम शक्ल है ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल, वी विल से यस दीज टू आर हम शक्ल्स, दीज टू आर इक्वल। तो बच्चों हम लिख लेंगे एंगल बैड BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। बच्चों याद रखना, मैं इसका इस्तेमाल करवाऊंगा आपसे, यू विल यूज दिस, ये जो अपन ने इक्वालिटी निकाली ना, इसका इस्तेमाल करोगे आप, इसको यूज करोगे आप पार्ट नंबर 3 को प्रूफ करने में, ठीक है। BAD इज इक्वल टू CAD। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाला एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे CPCT से? यस दे विल ऑल्सो बी इक्वल, हम शक्ल है ना। अगर मैं कहूं इस वाले एंगल का ADB का यहां पर हम शक्ल कौन है, यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो आप कहोगे ADC सर, ADC। तो बच्चों इसको भी लिख लेते हैं, लेट अस राइट, इसका भी काम आएगा आगे, ठीक है। ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, आगे काम आएंगे बच्चों ADC, इसलिए मैंने यहां पर पहले से ही इन दोनों को सेपरेटली लिख लिया है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएंगे, मैं यहां लिख लेता हूं साइड में, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, यहां मार्क कर देते हैं अपन, ठीक है। चलो बच्चों ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये दोनों मार्क कर दिए इक्वल इक्वल। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। चलो दिस इज हाईलाइटेड एज वेल एज बच्चों ये दोनों एंगल, ये देखो ये वाला, सी दिस वन, डी हट जा बेटा, डी हट यहां से, ठीक है, एंड दिस वन बच्चों, ये दो एंगल्स, ये दो ADB ADC, ये दो बच्चों हम शक्ल हैं इन दो ट्राइंगल्स के CPCT, और ये दोनों हम शक्ल हैं CPCT से। ऑल्दो ये भी है बच्चों, ये भी है। अगर आप कहोगे सर ये, तो इसका फिलहाल कोई काम नहीं है बच्चों, ये दोनों कोई काम नहीं देंगे अपन को, ये वाला और ये वाला भी हम शक्ल है, ये भी CPCT से इक्वल है, पर उनका कुछ काम नहीं है, तो लेट इट बी, उनको छोड़ो। हाँ ये दोनों काम देंगे अपन को। अब मैं इरेज करता हूं, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट बच्चों। चलिए बच्चों
लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2, एबीपी एसीपी। बेटा अलग बनाओ बेटा, पहले सबसे पहले एबीपी और एसीपी को अलग बनाते हैं। एबीपी इज दिस, चलो भैया एबीपी बना लेते हैं। एबीपी से मुझे एबीपी न्यूज याद आ गया, ये है एबीपी। चाहो तो आप सेपरेट करके बना सकते हो, चाहो तो ज्वाइन करके बना लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। जैसे आप सेपरेट करके बनाओ अगर अलग अलग तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज बच्चों ए बी पी एंड दिस इज बच्चों ए सी पी। ये अपना हो गया ए सी पी और ये हो गया एबीपी, ठीक है, दोनों हो गए बच्चों। दिस इज एबीपी, दिस इज एसीपी। बच्चों इक्वालिटीज मार्क करते हैं, इक्वल चीजें मार्क करते हैं। लेट अस मार्क इक्वल इक्वल वाली चीजें, ठीक है। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, पहला तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। चलो भैया मार्क कर लेते हैं डबल डैश और ये डबल डैश, ठीक है। अच्छा बच्चों ये एंगल और ये एंगल अभी अपन लोग इक्वल करके आए तो हम इक्वल ले सकते हैं ना, हम तो इक्वल करके आए ना सीपीसीटी से। अभी बच्चों गौर से देखो, ये जो मैं डार्क करके बना रहा हूं है ना, दीज एंगल्स आर आल्सो, ये दोनों एंगल बच्चों यहां कहीं नहीं आए, ठीक है। तो इनके बारे में मत सोचना कि ये भी बना सकते हैं, ये बीच में है, बीच का अपन ने पोर्शन बनाया नहीं है ना। एबीपी की जरूरत है, एसीपी की जरूरत है, बना दिया बच्चों। तीसरी चीज अगर कुछ गौर से देखो तो बच्चों वो है एपी कॉमन एपी। एपी इस ट्राइंगल, एपी उस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में है एपी, राइट। तो बच्चों हम एक ट्राइंगल बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो देखो, जैसे ये एक ट्राइंगल बनाया, दिस इज एंड दिस इज, है ना। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब बच्चों क्राइटेरिया समझना, साइड एंगल साइड, है ना, एस देखो, साइकिल देखा करो, आप सीक्वेंस नहीं देखते हो। सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो एस सीक्वेंस लगेगा, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है। चलो लेटस, अरे यार ये तो गंदा हो रहा है कपड़ा, चलो लेटस मूव ऑन। अब अपन इसकी कॉन्ग्रुएंसी कराते हैं बच्चों। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एक लाइन, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। चलो भाई साइड एंगल साइड था ना, साइड, चलो भाई ए बी इक्वल ए सी। और बच्चों रीजन क्या है, ये तो ए बी इक्वल ए सी क्यों है बच्चों, ए बी सी आइसोसेलेस था तो दो साइड्स इक्वल हैं। वी विल राइट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा बच्चों ये एंगल इक्वल, ये एंगल बीएपी बाप हो गया और सीएपी कैप, ठीक है। तो वी विल राइट एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी। अब मेरे प्यारे बच्चों सोचो ये कहां से आया था, ये कब मार्क किया था, याद है ना पार्ट 1 के सीपीसीटी से आया था, ये आया था ना, यहां पर साइड में लिखा था, पॉज करके बैक कर लो फिर देख लो, यहां लिखे थे दोनों। तो बच्चों ये दोनों पार्ट्स फर्स्ट पार्ट की सीपीसीटी से आए, तो आप लिखोगे सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, राइट, सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, ऐसे एरो लगा देना तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि हां आपको पता है, आपने इसका कॉन्ग्रुएंसी करके आपने इसकी सीपीसीटी भी ले ली और आपने ये दोनों और ये दोनों एंगल इक्वल ले लिए, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका है। लास्ट वन इज एपी इक्वल एपी, एपी इक्वल एपी एंड द रीजन ओवर हियर इज कॉमन, ये दोनों कॉमन है ना बच्चों। साइड साइड एंगल एंगल, तो साइड एंगल साइड से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दिया कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीपी is finally congruent to triangle ACP and this is it। ये अपना पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया बच्चों, ठीक है, पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया। अच्छा पार्ट नंबर 2 क्या हमें थर्ड और फोर्थ पार्ट में हेल्प कर सकता है? मैं एक बार फोर्थ पार्ट देख लूं है क्या। फोर्थ पार्ट है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BP, बिल्कुल हेल्प कर सकता है। फोर्थ तो बच्चों इसी ने खत्म कर दिया, देखो फोर्थ पार्ट में यहां लिख देता हूं इधर।
फोर्थ पार्ट है ए पी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखो बाइसेक्टर ऑफ बीसी तो प्रूव हो गया, अब कैसे हुआ देखना बच्चों। अगर मैं कहूं इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या बीपी इज हमशक्ल ऑफ सीपी, तो आप कहोगे हां सर, बीपी और सीपी तो इक्वल हो गए। तो बच्चों इसके सीपीसीटी से लिख लेते हैं, आगे काम आएगा। सीपीसीटी ऑफ पार्ट 2, बच्चों क्या है सीपीसीटी ऑफ पार्ट 2, अपन लिख लेते हैं बीपी इज इक्वल टू सीपी, राइट। बीपी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सीपी, बीपी इज हमशक्ल टू सीपी, तो बीपी और सीपी इक्वल हो गए, बीपी और सीपी इक्वल हो गए। यहां बच्चों इक्वालिटी बना दो, देखो बीपी एंड सीपी आर इक्वल, तीन तीन डॉट्स बना दी मैंने, एक एक बना चुका था, दो दो बना चुका था, थ्री थ्री बना दी, ठीक है। अब बच्चों गौर करने वाली बात ये है, बहुत गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अब ये सारी चीजें जो अपन एक्स्ट्रा मार्क कर रहे हैं ना, याद रखना, जैसे ये दोनों एंगल्स आए थे सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये दोनों आए हैं सीपीसीटी ऑफ थर्ड सेकंड पार्ट। अब अपन थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है, थर्ड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। चलो बच्चों थर्ड चलते हैं, इसको मैं क्रॉस करता हूं, इसको मैं पूरा डिलीट करता हूं, डिलीट मतलब इरेज करता हूं। बच्चों पार्ट नंबर 3 इज, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 इज एपी बाइसेक्ट, एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी ऑल्सो। एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एपी, और एंगल डी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एपी। ये प्रूव करना है। देखो एंगल ए को तो डिवाइड कर रहा है, ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। देखो ये भाई एंगल ए ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी से ये दोनों पोर्शंस, गौर से देखना बच्चों, देखना आई एम जस्ट मेकिंग रफ फिगर टाइप, ठीक है, थोड़ा सा रफ बना देता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया, ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चों ये है अपना एंगल ए, और यहां कहीं है, मान के चलो ये पी है, ठीक है, पूरा ही बना दो, अब रफ क्या बचा, ठीक है। अब देखना बच्चों ये एंगल ए ऑलरेडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, गौर से देखो, दिस पोर्शन वाज इक्वल टू दिस पोर्शन। कैसे हुआ था बच्चों, इस छोटे से ट्राइंगल और इस छोटे से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद सीपीसीटी से, मतलब फर्स्ट पार्ट का सीपीसीटी, ठीक है। तो बच्चों अपन आराम से लिख सकते हैं, वी कैन राइट, बहुत गौर से समझना बच्चों, बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1 एंगल दिस वन BAD, BAO, ये O है ना, O है कि D है यार, D है, ये D है, सॉरी, दिस इज नॉट O, दिस इज D। तो ये है BAD, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल कैड, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, राइट। चलो जैसे अपन ने ये लिखा बच्चों, एंगल BAD इज इक्वल टू CAD। तो बच्चों डेफिनेट सी बात है यार कि AP, ये जो AP है, ये जो AP है, ये आई और एंगल के दो टुकड़े करके चली गई, ये दोनों इक्वल हो गए, देखो ये दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल AP से बाइसेक्ट हो गया। ये तो इतने से पोर्शन से प्रूव हो गया, ठीक है, इतने से पोर्शन से बच्चों प्रूव हो गया। लेट मी जस्ट क्लियर इट, और इसको थोड़ी सी साफ सुंदर टिकाऊ राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है। चल, क्योंकि आपको ये जो एंगल D वाला है ना, ये समझाना है, ये थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा ले सकता है बच्चों। वीडियो लंबा तो होगा यार, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो डेफिनेटली ये लेंदी तो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से पढ़ाई करो, पक्का कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो बच्चों अपन आराम से लिख सकते हैं, यस एपी बाइसेक्ट, यस एपी बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल एक तो बाइसेक्ट हो गई, कैसे, रीजन लिख देंगे बच्चों अपन, रीजन लिख देंगे, एंगल BAD एंड CAD, ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और रीजन क्या है बच्चों, CPCT ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 का CPCT देख लेना बच्चों, शुरू में समझाया है मैंने, यहां लिखा था अलग से। अब चलते हैं
ए पी एंगल डी की भी धज्जियां उड़ा रहा है, ये प्रूफ करने। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चों, गौर से समझना। ठीक है, ये वाला, इसके लिए अपन काम करना शुरू कर रहे हैं एंगल डी के। हाँ भैया, एंगल सॉरी ए पी बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो। चलो बच्चों एक बात बताना, ये जो मैंने बनाया था गौर से देखना, ये ऊपर वाले का काम खत्म हो गया, उसको छोड़ दो, उसका काम खत्म। ठीक है, ये दोनों भी तो सीपीसीटी से लिए थे फर्स्ट पार्ट की। देखो ये वाला एंगल, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को भी तो सीपीसीटी से लिया था अगर आपको याद हो। देखो दिस वन एंड दिस वन, राइट, ये दोनों सीपीसीटी से लिए थे ना। इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, ये बी, ये पी नीचे लिखूं थोड़ा सा, देखो बी पी और ये सी हो गया, दिस इज डी एक्चुअली, ये डी है अपना, डी हो गया, ये पी है और ये अपना ए है। अरे बच्चों एडीबी और एडीसी, ये दो एंगल भी तो हमने फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी से लिखे थे, याद है ना, दो लिखे थे यहां पर। तो इसका काम अब शुरू बच्चों हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट वन। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट वन। अब सीपीसीटी ऑफ पार्ट वन उसने एक तो ये बता दिया था ये दोनों इक्वल है, एक ये भी लिखे थे बच्चे अपन ने, तो नाम लिखते हैं एडीबी एंगल एडीबी इज इक्वल टू एडीसी एंगल एडीसी। अच्छा इन दोनों को एक काम करते हैं, लेट अस से ये दोनों सेम वेरिएबल को दिखा रहे हैं, लेट अस से एक्स, तो भैया ये भी x होगा, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को x मानना पड़ेगा, है ना। लेट अस से ये दोनों x डिग्री शो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है तो वेरिएबल, बच्चों मैं वेरिएबल में इसलिए कराता हूं क्योंकि यार वेरिएबल में पता इजी बन जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान, एक मेंटालिटी है बच्चों की कि वेरिएबल में समझ में जल्दी आ जाता है। तो बच्चों यहां मैंने लिख देना है x डिग्री, यहां मैंने लिख देना है x डिग्री। डिग्री नहीं लिखना है जीशान, डिग्री नहीं लिखना है, चलो डिग्री नहीं लिखा अपन ने। ठीक है, x एंड x दोनों इक्वल है। अच्छा बच्चों दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एपी इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये गौर से देखना बच्चों, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और ये जैसे मैंने ये बनाया है ये, तो बच्चों अगर ये x है तो ये क्या होगा, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा स्ट्रेट लाइन की वजह से 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर, याद है ना। तो बीडीपी निकालते हैं बच्चों, एंगल बीडीपी विल बी इक्वल टू, ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होती है, 180 में से बच्चों इस x को छोड़ दो तो ये आ जाएगा 180, छोड़ने का मतलब है माइनस x, है ना बच्चों। अब सीडीपी निकालते हैं, एंगल सीडीपी, राइट, सीडीपी निकालते हैं, नीचे वाला ये वाला एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल बच्चों, ये वाला, तो सीडीपी निकालते हैं। ये भी तो बच्चों गौर से देखो, स्ट्रेट लाइन के उस तरफ दो एंगल्स है, दोनों एंगल्स कितने होंगे 180, तो यार इस पूरे 180 में से x को हटाओ, माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, तो ये भी आया 180 माइनस x बच्चों, और दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखो गौर से दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब बच्चों ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बीडीपी और सीडीपी, चलो मार्क करते हैं, बीडीपी कहां है भैया, बीडीपी बच्चों गौर से देखना, बीडीपी ये है, बीडीपी बच्चों दिस इज बीडीपी, दिस वन, ये है बीडीपी, बीडीपी ये है, सीडीपी ये है बच्चों, ये है बच्चों। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, गौर से देखना, जब ये दोनों ही एंगल इक्वल हो गए तो क्या हम इन दो एंगल्स के इक्वल होने की वजह से एपी जो लाइन जा रही है, एपी, क्या वो इस एंगल डी को भी तो बाइसेक्ट कर रही है। देखो अगर हमने इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल करा दिया इन दो इक्वल एंगल की मदद से, भैया ये दो एंगल दोनों एक्स एक्स मान लिया अपन ने, कैसे मान लिए, दोनों सीपीसीटी से इक्वल हो गए थे, ये एक्स तो ये 180 माइनस एक्स, ये एक्स तो ये 180 माइनस एक्स, और फाइनली इसको और इसको हमने इक्वल करा दिया, जिससे हम बोल सकते हैं एंगल डी, ये पूरा एंगल डी है बच्चों, ये पूरा एंगल डी है, इज इक्वली स्प्लिटेड, ये डिवाइड हो गया, बाइसेक्ट हो गया, किससे, एपी से। आप लिख देंगे देयरफॉर एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी। लो भैया बीडीपी और सीडीपी इक्वल हो गए, बीडीपी 180 माइनस एक्स, सीडीपी 180 माइनस एक्स, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब एपी ने एंगल डी को बाइसेक्ट कर दिया, बराबर बराबर कर दिया। सो एट लास्ट यू विल राइट
क्या लिखोगे बच्चों? यू विल राइट AP bisects एंगल D ऑल्सो। बच्चों इसमें टाइम लग गया, क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता हूं कि यार जल्दी समझाऊं, मैं ये चाहता हूं कि समझाऊं बस। जल्दी वल्दी वाला काम नहीं है बच्चों, यहां पर समझाने का काम है, समझ में आए, ये है रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो फिगर बना हुआ है और ये जो फिगर बना हुआ है, ये बनाने की आपको जरूरत नहीं है। इफ यू वांट आप ड्रॉ कर सकते हो। आगे क्वेश्चन 4 पे ध्यान देते हैं बच्चों अब। ठीक है, देखो 5 मिनट में पार्ट नंबर 4 की भी बलि चढ़ा देते हैं अपन। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है क्या? पार्ट नंबर 4 है AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो 4th यहां लिख देता हूं मैं। हमें 4th प्रूफ करना है AP इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP। दो चीजें हैं बच्चों इसमें, ऑफ BC, सॉरी दो चीजें। एक तो बाइसेक्टर मतलब BP इज इक्वल टू CP, ये तो अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके। कैसे? सेकंड वाले पार्ट के CP CT से। उससे ही दूसरा होगा, देखो परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है। छोटा सा ट्राइंगल बना लूं मैं पहले यहां। देखो अगर बच्चों आपको याद हो तो ABC और एक सीधी लाइन आई, सीधी लाइन आई, सीधी लाइन आई, सीधी आना होगा, सीधी आना। ठीक है, ये हो गया P। अब बच्चों अगर आपको याद हो सेकंड पार्ट में अपन ने ABP और ACP का कॉन्ग्रुएंसी किया था। तो सेकंड पार्ट के CP CT से मैंने इन दो हमशक्ल भाइयों को इक्वल कर दिया था। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट BC एंड PCP, BP एंड CP को इक्वल कर दिया था सेकंड पार्ट के CP CT से। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों बाय CP CT ऑफ पार्ट 2 के CP CT से अपन ने क्या प्रूव करा बच्चों? BP इज इक्वल टू CP। अब बच्चों गौर से देखना, जब BP इज इक्वल टू CP है, जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब AP BC को बाइसेक्ट तो कर रहा है। परपेंडिकुलर नहीं आया अभी बाइसेक्टर प्रूव हो गया कि हाँ AP बाइसेक्ट CP। तो बच्चों लिखेंगे अपन टैगलाइन AP बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट्स BC के दो टुकड़े उसने कर दिए। ठीक है, राइट। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब अपन परपेंडिकुलर देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि भैया परपेंडिकुलर, ये फोन तो और रिंग कर रहा है बार बार। ओके, अब अपन देखते हैं परपेंडिकुलर कैसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों हमशक्ल है कि नहीं है? अगर ये दो ट्राइंगल्स एक दूसरे पे फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड कर लें AP के हिसाब से, तो भाई ये दोनों तो हमशक्ल प्रूव होंगे ना एक दूसरे के। अगर ये दोनों हमशक्ल प्रूव हैं बच्चों, तो बाय CP CT, भाई सेकंड पार्ट का CP CT का गेम है पूरा 4th को प्रूव करने में। ठीक है, बाय CP CT ऑफ पार्ट 2 वी कैन से दैट APB और APC दोनों इक्वल है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APB हो गया APC। क्लियर है ना बच्चों? आई होप समझ में आ रहा होगा। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट समझते कैसे हो। ठीक है, अब बच्चों अगर दोनों इक्वल हैं तो लेट अस से भैया दोनों इक्वल है, दोनों को अपन y डिग्री मान लेते हैं। y डिग्री, भाई दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को सेम वेरिएबल मानना पड़ेगा। y मान लो, डिग्री नहीं लगाते बच्चों। ठीक है, वेरिएबल में डिग्री नहीं लगाएंगे। दोनों को अपन ने लेट कर लिया, बोथ आर y, लेट बोथ बी y एंड y। बच्चों ये भी y डिग्री, y मतलब सॉरी y डिग्री निकल रहा है मेरे मुंह से, और ये भी y। अब बच्चों अगर ये दोनों y हैं, दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो सम ऑफ टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। याद है ना, लीनियर पेयर। तो बच्चों वी कैन से दैट एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट रीजन यू आर गोइंग टू स्टेट? क्या लिखने वाले हो भैया? लीनियर पेयर। यू विल राइट ये लीनियर पेयर की वजह से। लीनियर पेयर बच्चों, अब यार लीनियर पेयर भूल गए हो तो क्लास 8 में दोबारा जाओ पढ़ने। लीनियर पेयर यार, जब सीधी लाइन ऐसी बनी होती है ना, जो अब ये पन्ने पार्ट नंबर 3 प्रूफ करने में लगाया
है ना। तो मान के चलो ऐसी जा रही है, ऐसी लाइन बनी हुई है ऐसी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। कैसे भी बस दो एंगल्स बनने चाहिए बच्चों, बस दो एंगल्स एक सीधी लाइन पर चिपके चिपके होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए, ये होता है लीनियर पेयर। अब बच्चों ये भी y कितना हो गया, y प्लस वाई, देखो y प्लस वाई हो गया बच्चों 2y इज इक्वल टू 180। बच्चों y कितना आया, देयरफॉर वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बच्चों अगर y 90 आ गया तो इसका मतलब ये एंगल APB और APC दोनों आ गए। तो इसका मतलब बच्चों गौर से समझना, मैं सीधे लिख रहा हूं स्पेस की कमी की वजह से, राइट। मैं थोड़ा सा स्पेस बचा रहा हूं, मैं कंजूसी कर रहा हूं। अब बच्चों अगर y और y परपेंडिकुलर 90 डिग्री आए तो वी कैन वी से दैट AP इज परपेंडिकुलर टू BC। बोल सकते हैं कि भैया AP BC पर 90 डिग्री बना रहा है यार, दोनों तो वो परपेंडिकुलर है। अब बच्चों अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये परपेंडिकुलरिटी ये और बच्चों ये बहुत गौर से देखो, देखो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, लेट मी जस्ट गिव अ सेकेंड, और इसको भी अपन हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट क्या यार, इससे अच्छा तो मैं इक्वेशन बना देता, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इक्वेशन 1, ये हो गया बच्चों इक्वेशन 2। देयरफॉर बाय बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, AP BC का बाइसेक्टर भी है और AP BC से परपेंडिकुलर भी है। हैंस वी कैन से दैट, फाइनली एक लाइन लिख रहा हूं बच्चों मैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, by equation 1 and 2, AP is a perpendicular, AP is a perpendicular bisector of BC, perpendicular भी है bisector भी है, perpendicular bisector of BC, राइट बच्चों। और हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। मेरी वीडियोस में क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। वीडियो भले ही थोड़ा सा ब्लर हो जाए बच्चों, ट्राइंग माय बेस्ट कि धीरे धीरे उस चीज की भी क्वालिटी अच्छी करूं, बट कंटेंट अच्छा मिलेगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं अच्छे से अच्छी इजी से इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, देन मैं क्या, कोई टीचर भी गारंटी नहीं लेगा कि आपको कॉन्सेप्ट हमेशा या बहुत दिनों तक याद रहेंगे। चलो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग वेरी सून। समझ में आया, मजा आया तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाय, हैप्पी लर्निंग।